हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे होंगे फॉर ACC 131 एंड ACC 132 के लिए। तो इस वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखेंगे जो बैंकिंग रिलेटेड टर्म से बिलोंग करते हैं, और ये वीडियो से आपके 1 से 2 क्वेश्चन इसी वीडियो से कवर हो जाएंगे। इसके बाद आपको कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। दिस वीडियो इज़ प्रेजेंटेड बाय ACC डिफेंस अकेडमी। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अगर आप ACC 131 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अपनी प्रिपरेशन को इन्हांस करना चाहते हैं, चेकआउट करना चाहते हैं कि कितना अच्छे तरीके से मेरी प्रिपरेशन चल रही है, तो रात 9 बजे हमारे टेलीग्राम चैनल पे अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए जा रहे हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। आप इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ के हमारे साथ आप अपने प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से कंटिन्यू और बहुत बेस्ट तरीके से आप उसका एनालिसिस कर सकते हैं। और 5 जुलाई 2024 का आपका एग्ज़ाम है, तो आप ये बात भूलिएगा मत। ये एग्ज़ाम डेट नहीं बदली है अभी तक, ना बदलने वाली है। तो एग्ज़ाम टलुआ गैंग से आप लोग दूर रहें और ACC डिफेंस अकेडमी के टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके अपने ऑफिसर बनने का सपना पूरा करें। और बहुत सारे लोग इस टेलीग्राम चैनल जुड़ के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप भी जुड़ जाइए, आप भी पीछे ना रहें। ACC एग्ज़ाम के लिए डोंट वरी, ACC डिफेंस अकेडमी है ना। इस वीडियो में हम लोग कवर क्या क्या करेंगे, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक को देखेंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की इन्फॉर्मेशन लेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लेवल के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन से वही देखेंगे। बैंकिंग रिलेटेड टर्म्स क्या हैं, CRR, SLR, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, MSF, ये सब जो टर्म्स आते हैं एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उसका क्या मीनिंग है, क्या उसके पीछे का कॉन्सेप्ट है, सब कुछ इसमें हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब देखो, आरबीआई की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। तो पहला क्वेश्चन पूछा था कि आरबीआई की इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। और ये अकॉर्डेंस विद द प्रोविज़न ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत इनकी स्थापना की गई है। द सेंट्रल ऑफिस ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनिशियली एस्टेब्लिश कोलकाता, बट 1937 में मुंबई मूव कर गया। इसमें सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आरबीआई की जो इस्टेब्लिशमेंट की रिकमेंडेशन ने दी थी वो थी हिल्टन यंग कमीशन ने रिकमेंड किया था कि हमारे देश में एक आरबीआई नाम का सेंट्रल बैंक होना चाहिए। तो आरबीआई के इस्टेब्लिशमेंट आरबीआई एक्ट 1934 के तहत हुई है। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई इस्टेब्लिशमेंट में आ गया था। इसका हेडक्वार्टर पहले कोलकाता था, बट 1937 में प्रेजेंटली इसका क्या है, परमानेंट हेडक्वार्टर कहाँ पे, मुंबई में है। जो आपके एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। क्वेश्चन अच्छे खासे आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें से 1 से 2 क्वेश्चन इसी टॉपिक से आते हैं। ठीक, तो जुलाई 19 का डेट था, इज़ ऑब्जर्व्ड एज द बैंकिंग नेशनलाइजेशन डे। बैंक नेशनलाइजेशन डे मनाया जाता है 19 जुलाई को। क्यों? क्योंकि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने 14 बैंक को उठा के नेशनलाइज कर दिया गया था 1969 में ऑर्डिनेंस के तहत, जिसमें ये बैंक का नाम लिखा हुआ है। बैंक का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, सीधे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि फर्स्ट बैंकिंग नेशनलाइजेशन कब हुआ था, तो 1969 में हुआ था। डेट नहीं पूछी जाती है, पर मैंने आपको डेट भी बता दी है। 19 जुलाई 1969 में 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया था। ठीक, इंदिरा गांधी जी ने किया था। बस इससे ज़्यादा एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप उठाया गया था 1980 में। इंदिरा गांधी जी ने 6 बैंकों का और नेशनलाइजेशन किया था 1918 में, जिसका नाम था विजया बैंक, सिंध बैंक, न्यू बैंक इंडिया लिमिटेड, आंध्रा बैंक लिमिटेड, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड कॉर्पोरेशन बैंक लिमिटेड। ये सभी बैंक्स थे जो नेशनलाइज हो गए थे 15 अप्रैल 1918 को। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेकेंड नेशनलाइजेशन कब हुआ था, 15 अप्रैल 1980 को हुआ था। ठीक, और 1969 में 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया था। ये वाला तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार, ये वाला। ठीक है, चलिए अब बारी आती है रेपो रेट क्या होता है। देखो, आरबीआई के ये जिम्मेदारी है कि वो महंगाई कंट्रोल रखे। तो महंगाई कंट्रोल रखने के लिए आरबीआई जो पॉलिसी बनाता है उसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक, तो ये जो बैंक है, कॉमर्शियल बैंक मतलब होता है जो SBI है, PNB है, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स है, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सब क्या है, कॉमर्शियल बैंक है। तो कॉमर्शियल बैंक को जब पैसे की ज़रूरत होती है, ठीक है, तो जाते हैं किसके पास, आरबीआई के पास। आरबीआई से कहेंगे कि हमको लोन दे दो।
तो आरबीआई का तुमको कितने दिन का लोन चाहिए, तो आरबीआई तो ये जो बैंक है बोलेंगे देखो अभी तो हमको दिक्कत है पैसे की, तो बोलेंगे कि हमको 2 से लेकर 14 दिन तक का लोन दे दीजिए, मतलब 14 दिन के अंदर हम आपके लोन को चुका देंगे। तो आरबीआई पैसा तो देगा लेकिन उस पर कुछ क्या करेगा, इंटरेस्ट चार्ज करेगा। वो जो इंटरेस्ट है ना वो है रेपो रेट। और ये बैंक पैसा क्यों लेता है, क्योंकि बैंक को पैसा देना होता है पब्लिक को दे के लोन देंगे, तो लोन से क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, जिससे बैंक की क्या होगी, आमदनी होगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बैंक के पास पैसा नहीं होता है और उनको कस्टमर को भी पैसा देना होता है, तो आरबीआई से वो पैसा लेते हैं, 14 दिन के अंदर उस पैसे को लौटाना हो अगर बैंक चाहे तो आरबीआई जो इंटरेस्ट चार्ज करेगा वो होगा बैंक रेट, रेपो रेट। तो आप लोग सुनते होंगे कि रेपो रेट बैंक बढ़ गया, बैंक रेट बढ़ गया, रिवर्स रेपो रेट बढ़ गया, यही सब टेक्नोलॉजी होती है, ठीक है। एक वर्ड आता है आपके एग्जाम में एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या है, जैसे मान लो तुम एक बैंक हो, तुम आरबीआई से लोन लेने गए, बोले कि देखो कल मेरा पैसा आ जाएगा, कल मेरा बैंक खुल जाएगा, त्यौहार की वजह से बैंक बंद था मेरा, लेकिन मुझे एक आधी रात को लोन दे दो, ओवरनाइट लोन तो 1 दिन का लोन। तो उस आरबीआई पैसा उस समय भी देगा, लेकिन वो जो लोन पे इंटरेस्ट जो चार्ज करेगा वो होगा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के हिसाब से करेगा। 1 दिन के लोन को क्या बोलेंगे, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। 2 से 14 दिन के लिए जो बैंक पैसा लेंगे उस पर जो आरबीआई रेट इंटरेस्ट चार्ज करेगा वो होगा रेपो रेट, ठीक। अब बैंक रेट क्या होगा, सेंट्रल बैंक से लोग क्या करें, लोन लेने लगे, बैंक ने दे दिया, बोला कि देखो हम तुमको 14 दिन बाद देंगे पैसा, 1 दिन का लोन एमएसएफ, 2 से 14 दिन का लोन रेपो रेट। लेकिन 14 दिन से बाद का जो लोन होता है सेंट्रल बैंक से, जो कॉमर्शियल बैंक पैसा बोरो करते हैं, तो सेंट्रल बैंक जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट से पैसा चार्ज करेगा वो होगा बैंक रेट। समझ में आएगा बैंक रेट क्या होता है, एमएसएफ क्या होता है और रेपो रेट क्या होता है, यही होता है, ठीक। तीनों केस में आरबीआई पैसा दे रहा है, किसको, कॉमर्शियल बैंक को। लेकिन कॉमर्शियल बैंक का पैसा लेने का तरीका अलग अलग है, कोई बैंक 1 दिन का ले रहा है, कोई बैंक 2 से 14 दिन के लोन ले रहा है, और जो कुछ बैंक का 14 दिन से बाद का भी लोन ले रहे हैं, ठीक। तो 2 से 14 दिन का लोन रेपो रेट, और 14 दिन से बाद का जो लोन होगा वो होगा बैंक रेट। बाकी जब कॉमर्शियल बैंक लौटाना वो लौटाएंगे, लेकिन वो आरबीआई चार्ज ऐसे करता है पैसा, इंटरेस्ट। कैश रिजर्व रेशियो, सीआरआर क्या होता है, देखो सीआरआर क्या होता है, जैसे मान लो एक कस्टमर है, कस्टमर ने अपना पैसा क्या क्या डिपॉजिट किया बैंक में, डिपॉजिट है $1000 का, गया कॉमर्शियल बैंक में डिपॉजिट कर दिया। लेकिन आरबीआई को पता है कि अगर बैंक के पास ज़्यादा पैसा रहेगा तो क्या करेगा, वो पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, पब्लिक के पास हाथ में पैसा रहेगा तो महंगाई बढ़ेगी। तो आरबीआई कैसे नकेल कसता है, वो कहेगा कि देखो ये डिपॉजिट का तुमको 5% जो होगा वो रखना पड़ेगा, उसको तुम यूज नहीं कर सकते, और उसको कहाँ रखना पड़ेगा, सेंट्रल बैंक के पास, तुम हमको दोगे लेकिन तुमको उस पर इंटरेस्ट कुछ नहीं देंगे, ठीक। तो कस्टमर का डिपॉजिट था $1000, कॉमर्शियल बैंक के पास जमा करने गया, आरबीआई ने नियम बताया कि तुमको 5% इसका क्या होगा, रखना पड़ेगा, मतलब मेंटेन रखिए $50 क्या, सीआरआर विथ आरबीआई नॉर्म्स, ठीक। ये होता है सीआरआर, मतलब कस्टमर का कुछ पैसा आप हमेशा रिजर्व रखेंगे, उसको यूज नहीं करेंगे, अगर आप भाग जाते हैं भविष्य में तो वही पैसा कस्टमर को दे के थोड़ा मेंटेन करेंगे चीज़ों को, ठीक है। तो सीआरआर से पहला बैंक पर नकेल कसा गया। दूसरा एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब ये क्या होता है, जैसे मान लो सेंट्रल बैंक है, बैंक एक्स, बैंक वाई, बैंक जेड, ये 3 बैंक हैं, ठीक। 3 बैंक में क्या हुआ कि पैसा जमा हो रहा है, बैंक को पता है कि पैसा इन लोग के पास अच्छा खासा हो गया, तो बैंक ने क्या कहा कि देखो तो आरबीआई क्या कहता है कि आप कुछ पैसा तो सीआरआर के तौर पे रिजर्व रखेंगे और कुछ पैसा आप हमको देंगे। वो सीआरआर का पैसा आरबीआई को नहीं देना होता है, सीआरआर का पैसा आरबीआई अपने पास नहीं रखता है, लेकिन एसएलआर का जो पैसा होगा वो क्या कहेगा, सेंट्रल बैंक हमको इसका, जैसे मान लो कि 100 रुपये था, आरबीआई का 18% एसएलआर है, 18% पैसा क्या होगा, रिजर्व रखोगे मेरे पास। देखिए 18% तो एसएलआर के तौर पे आरबीआई ने रख लिया अपने पास, 3% सीआरआर के तौर पे बैंकों को कहने रखते, 21%। तो पूरे जो बैलेंस शीट का 21% पैसा तो वो यूज़ ही नहीं कर सकते, वो रिजर्व ही रहेगा किसी भी केस में। तो आरबीआई इस प्रकार से क्या करता है, नकेल कसता है बैंकों के ऊपर, जिससे वो बहुत ही ईजी लैंग्वेज आपको समझाया, इसका बैंकिंग टर्म बहुत टिपिकल है। रिजर्व रेपो रेट क्या होता है, अब देखो केवल आरबीआई ही पैसा बांटे ऐसा जरूरी नहीं है,
तो कभी कभी आरबीआई के पास भी पैसा कम पड़ता है। जब बहुत सारे बैंक एक साथ पैसा लेने लगते हैं तो आरबीआई के पास भी पैसा कम पड़ता है। तो आरबीआई किसके पास जाएगा? कॉमर्शियल बैंक के पास जाएंगे। कॉमर्शियल में ठीक है, ले लीजिए पैसा आप हमसे। तो कॉमर्शियल बैंक भी क्या कहेगा? हम भी कुछ पैसा चार्ज करेंगे क्योंकि तुम हमसे पैसा चार्ज करते हो, इंटरेस्ट पे पैसा लेते हो, तो ये भी इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, बट वो आरबीआई जितना नहीं करेंगे, ये कुछ कम करेंगे। तो जब आरबीआई को पैसे की ज़रूरत होगी तो कॉमर्शियल बैंक से देंगे। दैट इज फंक्शन इज कॉल्ड द रिवर्स रेपो रेट। ठीक, एसीसी 131 के क्रैश कोर्स हमारे यहाँ स्टार्ट हो गए हैं और इस ऐप को आप इंस्टॉल कर लीजिए, हमारे इस एसीसी डिफेंस एकेडमी ऐप को, और 8120745966 पर व्हाट्सअप करके आप हमारे इस बैच से जुड़ सकते हैं। इस बैच में जो आपको फैसिलिटीज़ मिलेगी, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे जिसमें थ्योरी, एमसीक्यू, वन लाइनर्स होंगे, 500 से ज़्यादा घंटे की रिकॉर्डिंग लेक्चर्स हैं, लाइव क्लास डेली होती है हमारे यहाँ 9 to 11 PM पे। साथ ही साथ उस लाइव क्लास का भी रिकॉर्डिंग होता है। बाय द वे, अगर आप नहीं देख पाते हैं, लाइव क्लास में नहीं ज्वाइन कर पाते, तो आप पूरी क्लास को रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हैं। मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू सॉल्व कराए जाएंगे आपको लाइव क्लास में। ये क्रैश कोर्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस समय, क्योंकि इस समय आपको वही चीज़ बताई जाएगी हमारे यहाँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए एकदम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और जो हमारी बुकलेट्स हैं वो भी आप पूरी अपडेट कर दी गई हैं और प्रिंट फॉर्म में आपके डोर स्टेप डिलीवरी तक, या आप अपने उसको यूनिट एड्रेस पे मंगा सकते हैं। कंप्लीट, फुली अपडेटेड, कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव के साथ आपके पास वो जाएगी और उसके बाद आपको कुछ और कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसी नोट्स को आप पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके ये प्रिंट फॉर्म में जो बुकलेट्स हैं उनको आप मंगा सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से कंटिन्यू कर सकते हैं। ये हमारी ऐप है, गूगल प्ले स्टोर पे इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद जब आप ओपन करेंगे तो आपको सभी हमारे लेटेस्ट कंटेंट मिल जाएंगे। और एसीसी 1, एसीसी 131 और 132 के जो भी बैच हैं उसके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन लेनी होगी उस नंबर पर व्हाट्सएप कर लीजिए, जिसमें थ्योरी, एमसीक्यू, वन लाइनर्स हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, लाइव क्लासेस हैं और मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू सॉल्व कराए जाएंगे। जो फुली अपडेटेड और लेटेस्ट स्टैंडर्ड पैटर्न के हिसाब से डिज़ाइन किए गए कोर्स हैं सारे, आप इसको ज्वाइन करके अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये हमारा यूट्यूब पे लाइव क्लास है, यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए। जो भी लेटेस्ट पैटर्न पे जो भी लेटेस्ट अपडेट आपके पास आएगी, फ्री वीडियो सीरीज चलेगी, वो इसी यूट्यूब चैनल पे आएगी वीडियो, आप उसको देख सकते हैं। वीडियो पसंद है तो वीडियो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड।